नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा कुंडली टीवी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा दक्षिण मुखी दुकान के वास्तु के बारे में। मान लीजिए कि आपकी ये दुकान है दक्षिण मुखी, रोड दक्षिण में है, ये दक्षिण दिशा है, ये दुकान है आपकी। दुकान का साइज कुछ भी हो सकता है, लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, किसी प्रकार से भी हो, ये दुकान है। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी दुकान वास्तुनुकूल है कि नहीं। फर्नीचर बनाने के पहले दुकान किसी भी चीज़ की हो, हार्डवेयर की हो, कपड़े की हो, गारमेंट की हो, मिठाई की हो, मेडिसिन की हो, किराने की हो, प्रोविजन स्टोर हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो या कोई ऑफिस ही हो और वो दक्षिण मुखी है, तो उसका वास्तु पहले देखिए कि दुकान का वास्तु ठीक है कि नहीं है। उसमें सबसे पहले देखना है कि क्या इसकी चारों दीवारें दुकान की वास्तुनुकूल है, सीधी है क्या, कोई कोना, कोई दीवार तिरछी तो नहीं है, कोई कोना बड़ा हुआ तो नहीं है। तो इसके लिए समझ लीजिए आपकी दुकान है ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम, उत्तर, पूर्व। यदि ये दीवार आपकी दक्षिण में पश्चिम दिशा में ये दीवार यूँ तिरछी जाए या इधर से यूँ तिरछी जाए, तो ये यूँ तो देखा जाए इधर से यूँ तिरछी गई तो शेरमुखी हो गई दुकान। पर शेरमुखी दुकान शुभ नहीं होती है, ध्यान रखिए, ये गलत धारणा है। उसके साथ बहुत से इफ़ एंड बट्स भी हैं। अब यहाँ पर यदि इस तरह चौड़ी इस तरह दुकान आगे बढ़ गई और तिरछी होकर बढ़ गई तो ये दुकान घाटा देगी, परेशानियाँ पैदा करेगी। इसी प्रकार ये भी इस तरह बढ़ना भी शुभ नहीं होता। उत्तर दिशा में ईशान कोण का बढ़ना हमेशा शुभ माना जाता है। तो यदि ये दुकान यूँ तिरछी हो रही है और ईशान कोण बढ़ रहा है तो ये शुभ है। पर यदि ये उत्तर दिशा में ये इस तरीके से बढ़ रही है कि वायव्य कोण बढ़ रहा है तो ये शुभ नहीं है। इधर ईशान कोण बढ़ना शुभ होता है, पूर्व में इस तरीके से ईशान बढ़ रहा है तो ये शुभ है। पर इधर से नॉर्थ से आग्नेय कोण की ओर बढ़ रहा है तो ये शुभ नहीं है। दक्षिण में भी दुकान का तिरछापन इस तरीके से है, इस तरीके से शुभ नहीं है। दुकान यदि ये कोना इस तरीके से बढ़ रहा है तो भी शुभ नहीं है, कोई कोना आगे बढ़ गया। केवल ईशान कोण यदि बढ़ता है इस तरीके से थोड़ा, तो दुकान का कोना ऐसा बढ़ जाता है या इधर बढ़ जाता है तो वो शुभ है। बाकी कोई कोना बढ़ना शुभ नहीं होता है, मान के चलिए। अब यदि कोई दुकान तिरछी, तो करना क्या है आपको कि दुकान से भाई इससे तिरछी है तो आप अंदर से एक दीवार ब्रिक्स की बनाइएगा और इस तिरछेपन को अलग कर दीजिएगा। आपकी दुकान अंदर से सीधी हो जाना चाहिए। किसी भी कोने में सा हो रहा हो, तरीका ये रहेगा। सिर्फ दो ही कोने शुभ होते हैं, ये उत्तर दिशा में इस तरफ बढ़ना या पूर्व दिशा में इस तरीके से बढ़ना, या ये शुभ। इसके अलावा आपको नहीं कोई दूसरा कोना बढ़ रहा घट रहा है तो आपको सीधा करना होगा। आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो दुकान बड़े बड़े कॉलम बनते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि दुकान में कई बार बड़े बड़े कॉलम आ जाते हैं। कॉलम जैसे यहाँ 4 कॉलम मैंने शो किए हैं, बीच में कई कॉलम हो सकता है। पर ख़ास बात यह है कि ईशान कोण का कॉलम शुभ नहीं माना जाता। ईशान कोण में किसी प्रकार का कटाव या कट हो जाए, कोई कॉलम से कारण कट हो गई, दुकान में कोना कट गया ये, या घट जाए या गोल हो जाए, ये शुभ नहीं है। अब इसको दोष को दूर करने के लिए क्या करिए कि आप जो जैसे ये दीवार छोटी है तो आप इधर एक ब्रिक की वॉल बना के इसको अंदर से सीधा कर दीजिएगा। यहाँ से होके इस कोने तक यहाँ तक आ गई तो ये कोना कट खत्म हो गया, कट इसमें मर्ज हो गया। और यदि आपको लगता है कि ये दीवार छोटी है उदाहरण के लिए, तो फिर इधर बना लीजिए, तो ये मर्ज होगी तो ये यहाँ तक आ गई तो दुकान सीधी 90 डिग्री पे हो गई। तो इसमें से जो दीवार आपकी छोटी हो उस पर ब्रिक की वॉल बनाकर इस ईशान कोण के इस कॉलम को मर्ज कर दीजिएगा। इसका तरीका यह रहेगा। हाँ, बाकी ये कॉलम रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत हमें ईशान कोण के कॉलम की वो नहीं दिखना चाहिए, उससे दुकान का कोना कटना नहीं चाहिए। ये कोना कट रहा है, इससे कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आप देखिए कि दुकान का फर्श कैसा है। दक्षिण मुखी दुकान है, कई बार आदमी बनाते वक्त ध्यान रखता है कि भाई कभी धुलाई करनी पड़ी, दुकान की सफाई करनी पड़ी तो पानी बाहर निकल जाए तो स्लोप दे देता है। तो दक्षिण का स्लोप शुभ नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप यदि स्लोप है तो दुकान का फर्श को ठीक करके इसको समतल करिएगा। समतल है तो अच्छी बात है। कई बार दुकान के आगे पोर्च होता है, ओटला होता है, ऊपर बालकनी नीचे ओटला निकला हुआ है, ऊपर कवर्ड पोर्च है, आगे तक 10 फीट का पोर्च निकला, साइज़ कुछ भी हो, आगे निकला हुआ हिस्सा दक्षिण दिशा में यदि नीचा है, लगभग 4-6 इंच नीचा होता है ताकि बाहर का पानी अंदर ना जाए, तो आप ध्यान रखिए कि आपको चाहिए कि आप ये जो ओटला आपका है वो इससे नीचा है तो उसको इसके बराबर कर दीजिएगा।
रही पानी अंदर आएगा तो यहाँ पर 2 इंच की पट्टी लगा के इसको राइजा लगा दीजिए ताकि पानी अंदर ना आए। पर आपको आगे का ओटला जो उसका है उसका फर्श का लेवल दुकान के फर्श के लेवल के बराबर करना चाहिए। इसके बाद आपको टॉयलेट बनाना है, तो टॉयलेट हम फ्रंट में तो बनाएंगे नहीं, इधर ईशान कोण में भी टॉयलेट नहीं बना सकते, फिर ये कोना बचता है, तो हम यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं यदि आपको टॉयलेट की ज़रूरत है। और इसका फर्श का लेवल ही दुकान के फर्श के बराबर चाहिए, और इसका पानी टॉयलेट का बाहर ना आए उसके लिए चाहिए कि दरवाजे पर आप 2 इंच पट्टी राइजर लगा दें ताकि पानी बह के बाहर ना आए। आप दुकान में किसी की निचाई चाहते हैं कुछ ज़्यादा सामान रखने के लिए, तो बैक साइड में पीछे की तरफ आप थोड़ा दुकान को 2-4 फीट नीचे उतार सकते हैं। यदि आप प्रॉपर बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो दक्षिण मुखी दुकान में बेसमेंट पीछे की ओर बनेगा, अर्थात दक्षिण में नहीं बनेगा आगे। तो आप इस दीवार के, आपकी दुकान की जो ये दीवार है इसके 3 हिस्से करिए, एक हिस्सा आगे का छोड़ दीजिए, पीछे के 2 हिस्से में आप बेसमेंट बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते। और यदि आप लंबाई में बनाना चाहते हैं बेसमेंट तो आप पूर्व में बना सकते हैं, पश्चिम में नहीं तो पश्चिम, इसके 3 हिस्से करिए, एक हिस्सा छोड़ दीजिए, इन 2 हिस्से में आप बेसमेंट बना लीजिएगा। यदि आप सामान रखने का आपकी दुकान की हाइट ज़्यादा और मेजनाइन फ्लोर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसमेंट की उल्टी बात जाएगी। यहाँ पर मेजनाइन फ्लोर बनेगा तो दक्षिण की ओर बनेगा, नहीं इस केस में आपको 3 हिस्से करके उत्तर का एक हिस्सा छोड़ना होगा। और यदि आप लंबाई में चाहते हैं तो आपको पूर्व का एक हिस्सा छोड़ के पश्चिम के हिस्से में आपको मेजनाइन बनाने का है। ये आपने कर लिया तो दुकान आपकी वास्तुनुकूल है। अब यहाँ किसी किस्म का भी काम करें निश्चित सफलता मिलेगी, तय बात है। अब आती से छोटी बातें कि आप काउंटर कैसे रखें। तो काउंटर जो है यदि आप चाहते हैं कि ग्राहक दुकान के अंदर ना आए तो ये शटर, पूरा शटर है तो आप यहाँ लगा दीजिए अपना काउंटर। यदि आप चाहते हैं दुकान के अंदर ग्राहक आए तो ध्यान रखिए ग्राहक अंदर आना चाहिए साउथ ईस्ट से, यानी कि दक्षिण आग्नेय से, इस कोने से, इस कोने से नहीं। तो आप सामान इस तरह रखिए, काउंटर इस तरह बनाइए कि ग्राहक यहाँ से अंदर आ सके। आपको पूजा का स्थान बनाना है तो पूजा का स्थान आपके लिए शुभ यहाँ रहेगा, उत्तर दिशा में यहाँ बनाइएगा। आप भगवान की फ़ोटो जो लगाना चाहते हैं वो लगाइएगा, इधर लगाइएगा। रही मालिक के बैठने की बात तो ध्यान रखिए ये भ्रम है कि मालिक उत्तरमुखी बैठना चाहिए, पूर्वमुखी बैठना चाहिए। आप जहाँ चाहे, आपकी दुकान वास्तु से बनी है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बैठिए। गल्ला ज़रूर आपका उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा आप। दुकान का में जो सामान है, भारी सामान जो तो आप सब जगह रेक लगाइएगा, सामान रखिएगा। भारी सामान आप अपना इस दिशा में रखिए, यहाँ पर रखिएगा ज़्यादा। कभी ज़्यादा सामान थप्पियों में आ जाता है तो भी वज़न का सामान यहाँ रखने का है आपको। आपका दुकान का कलर, तो दुकान का कलर, दीवारों का जो कलर है वो हल्का पीला, क्रीम, लाइट कलर करिएगा इस तरीके से, और छत वाइट रखिएगा। ध्यान रखिए कि आपके मेन गेट के सामने की जो ये दीवार है इसे ब्लू, ब्लैक, ग्रे कलर नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी कलर, लाइट कलर करिए, क्रीम कलर सबसे अच्छा है, हल्का पीला सबसे अच्छा है, पर दूसरा कलर भी करना है, पर ब्लू, ब्लैक, ग्रे अवॉइड करिएगा इस दीवार पे। आपकी दुकान का जो बोर्ड है उसमें रेड कलर को प्रोमिनेंट रखिए, दुकान का नाम रेड कलर से लिखिए, आपकी दुकान की प्रसिद्धि बढ़ेगी। बाकी कलर, ब्लैक कलर भी यूज़ करना चाहें तो बहुत कम 80-20 के रेशो में कर लीजिएगा। ब्लू कलर 80-20 के रेशो में करिए, पर रेड कलर प्रोमिनेंट रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको दुकान के अंदर इन्वर्टर रखना है तो आप कहीं पर भी आप सिर्फ ईशान कोण को छोड़ के, इस हिस्से को छोड़ के आप इन्वर्टर जहाँ आपको सुविधाजनक लगता रखिएगा। इसी प्रकार आपको ये अपना क्या बोलते हैं, कैमरे लगते हैं आजकल, तो उसका DVR होता है, तो DVR इस कोने को छोड़ के आपको जहाँ उचित लगता है वहाँ रखिए। बेहतर होगा आप इस दीवार पे कहीं रखिएगा, इन्वर्टर भी इस दीवार पे कहीं रखिएगा। आप पीने का पानी, उसके लिए ध्यान रखिए अग्नि कोण में, यहाँ मत रखिएगा, इतने समय पानी मत रखिएगा। इसके अलावा जहाँ आपको सुविधाजनक लगता है आप वहाँ रख लीजिएगा। तो ये, और मिरर भी, कई बार मिरर के लिए बहुत कहा जाता है कि मिरर से वास्तु दोष आ जाता है, मिरर यहाँ लगाना चाहिए, इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप देखिए विक्टिफाइड टाइल्स लग रही हैं, इतनी चमक होती है कि आप चेहरा देख सकते हैं। आपके अंदर को टीवी लगा हुआ है, यदि टीवी बंद है वो मिरर का काम कर रहा है, तो आपको इस वहम में नहीं पड़ना चाहिए। आपको जहाँ भी आपको दुकान की सुविधा अनुसार, दुकान की आवश्यकता अनुसार जहाँ मिरर लगाना आप लगाइएगा, निसंकोच लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपने इन वास्तु नियमों का पालन कर लिया जो मैंने आपको बताया,
तो निश्चित मानिए दक्षिण मुखी दुकान आपकी किसी भी चीज़ की हो अच्छी चलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुंडली टीवी के दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी वास्तु संबंधी कोई समस्या है तो आप कुंडली टीवी पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।